हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। इस वीडियो में IBPS SOHR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 का फुल इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है, पूरा चीज़ डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि अगर IBPS SOHR UGC नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर या किसी भी PSU HR का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ट्विटलेज एकेडमी का ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एप्पल स्टोर के लिए नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ से देखेंगे आप IBPS SOHR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1। IBPS यानी होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि एवरी ईयर एग्जाम कंडक्ट करती है HR ऑफिसर के लिए। तो उसमें क्या क्या रहता है सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, पूरा वीडियो आप ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट जो है HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 इस नाम से पोस्ट आता है। एज जो होता है मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर्स होता है। और एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का मिलता है OBC SC ST PWD का इसमें भी रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो इसमें ग्रेजुएट एंड फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और फुल टाइम डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR HRD, सोशल वर्क एंड लेबर वेलफेयर। ये जो आपको दिया गया है इसमें से कोई भी एक आपको होना चाहिए। अगर आपका डुअल स्पेशलाइजेशन है तो भी इसमें से जो भी मेंशन किया गया है उसमें से एक सब्जेक्ट जो है वो आपके होना चाहिए PG डिग्री। दो डुअल स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा यानी मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन आपके अगर कोर्स में है, MBA अगर किए हैं या PGDM, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे IBPS SO एग्जाम पैटर्न क्या। तो एग्जाम 3 फेज में होता है। पहला प्रिलिमिनरी होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। IBPS हैज इंट्रोड्यूस सेपरेट सेक्शनल टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन इन द प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसमें टाइम आपको दिया जाता है 120 मिनट्स, बट हर एक सेक्शन के लिए 40 मिनट दिया जाता है और उस 40 मिनट में उस सेक्शन को आपको सॉल्व करना होता है। आगे बताएंगे उस सेक्शन में क्या क्या रहता है, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू अपीयर द प्रीलिम्स फर्स्ट एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट पोस्ट द प्रीलिम्स एग्जाम विल बी एलिजिबल फॉर द मेंस एग्जाम। शॉर्टलिस्ट होंगे अगर प्रीलिम्स का एग्जाम अगर आप पास करते हैं तो आप मेंस एग्जाम देने के लिए आपको एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। द स्कोर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी कंसिडर फॉर द फाइनल अलॉटमेंट। फाइनल अलॉटमेंट होता है उसमें आपका प्रीलिम्स एग्जाम का जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन होगा आपके मेंस एग्जाम के बेस पे और इंटरव्यू के बेस पे। जो वेटेज रहेगा ऑनलाइन टेस्ट का और इंटरव्यू का 80:20 रहेगा, यानी जो मेंस आपका एग्जाम होगा उसका 80% लिया जाएगा और 20% इंटरव्यू का लिया जाएगा। उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। द मेंस एग्जामिनेशन विल कंटेन क्वेश्चन ओनली फ्रॉम प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट। जो मेंस आपका एग्जाम होगा जैसे SOHR है तो आपका एग्जाम जो होगा क्वेश्चन होगा सिर्फ HR से ही रिलेटेड होगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। ओके, आगे बताते हैं आपको सिलेबस डिटेल में। अभी बात करते हैं IBPS SO 2013 का इम्पोर्टेंट डेट जो है टेंटेटिव या आगे का भी आप अगर समझ लीजिए। जो इम्पोर्टेंट डेट है इसमें एक करेक्शन है 2014 के लिए हम लोग बात करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होता है हर साल नवंबर में होता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2023 में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहेगा रजिस्ट्रेशन का लास्ट वीक ऑफ नवंबर रहता है और एडमिट कार्ड जो रिलीज होता है सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर होता है और प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका प्रीलिम्स हो जाता है और उसका जो रिजल्ट है जनवरी में आ जाएगा। जनवरी 2024 में आपको आ जाएगा और एडमिट कार्ड जो होगा वो मेंस एग्जाम के लिए रिलीज होगा सेम मतलब प्रीलिम्स रिजल्ट के तुरंत 1 वीक के बाद ही। ओके, उसके बाद आपको IBPS SO मेंस एग्जाम होगा। जो मेंस एग्जाम होगा वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होगा और रिजल्ट भी हो जाता है फरवरी तक। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है और जो डेट्स है
99% सेम रहता है। इस डेट पे एकदम टाइमली जो है आपका एग्जाम, एडमिट कार्ड, फॉर्म भराना, ये सारे चीज़ें हो जाता है। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो IBPS SOHR का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो UGC नेट कोड 55 जो है वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या PSC HR का, तो वो आप भी इसी का प्रिपरेशन, इसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए जो कोर्स है हमारे ट्यूटरेज एकेडमी ऐप पे अवेलेबल है, तो वो आपको बाद में बताते हैं। बाकी और डिटेल देखते हैं। कॉल लेटर इंटरव्यू का जो होगा फरवरी में आ जाएगा 2014, यहाँ पे लिखना होगा, करेक्शन है। और इंटरव्यू कंडक्ट जो होगा वो भी फरवरी 2024 में हो जाएगा। बहुत फास्ट इसका प्रोसेस रहता है IBPS का SOHR एग्जाम के लिए। अब देखेंगे आपको एग्जाम पैटर्न बताते हैं और सिलेबस की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, प्रीलिम्स जो आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स में 3 सेक्शन रहेगा। रीजनिंग जो रहेगा, नंबर 1 रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का रहेगा और टाइम इसके लिए 40 मिनट्स दिया रहेगा। ठीक है, इस टाइम में आपको रीजनिंग को सॉल्व करना है। इंग्लिश का 50 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स इसका 25 मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन का हाफ मार्क्स रहेगा और इसमें भी 40 मिनट्स टाइम दिया है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड 40 मिनट्स, टोटल 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स और 120 मिनट्स में आपको 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। ये आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो मेंस एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग मेंस एग्जाम के बारे में। जो मेंस एग्जाम होगा आपको प्रोफेशनल नॉलेज से होगा, यानी HR का एग्जाम दे रहे हैं तो HR के ही टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का। और मीडियम ऑफ एग्जाम जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा और इसका टाइम जो रहेगा सिर्फ 45 मिनट्स रहेगा मेंस एग्जाम के लिए। और यही आपका मेंस, मतलब यही मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ओके, अभी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग इसमें है अगर क्वेश्चन को आप रॉन्ग करते हैं। अभी बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के ऊपर, क्या क्या सिलेबस है। तो देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो सभी एग्जाम में होता है यहाँ पे भी वही है। पाइप एंड सिस्टम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड, परसेंटेज, पार्टनरशिप, क्लॉक, permutation and combination, probability, profit loss and discount, elements of algebra and quadratic equation, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन आपको आने वाला है 50 मार्क्स के लिए। तो इसमें है कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलोरिज्म, मशीन इनपुट आउटपुट, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, डॉट रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये सारे टॉपिक है रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं और भी थोड़ा सा टॉपिक है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, टेबुलेशन, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, नॉन वर्बल रीजनिंग। राइट, आगे बात करते हैं इंग्लिश में क्या है आपके। रीडिंग कंप्रेंशन, पैरा जम्बल्स, पैरा कंप्लीशन, वोकाबुलरी, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लॉक टेस्ट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये सारे टॉपिक है। और इंग्लिश जो है आपको 50 क्वेश्चन तो आएगा बट ये रहेगा 25 मार्क्स के लिए। हाँ, ओके, आगे देखते हैं मेंस का सिलेबस जो क्या है। तो सिलेबस जो है मेंस का जो HR के लिए अगर बात कर रहे हैं तो UGC नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर का सिलेबस है, वही सेम जो है सिलेबस इसके लिए भी है। तो UGC नेट कोड 55 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका भी एग्जाम दीजिए, सेम सिलेबस है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जैसे UGC नेट का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है और इसका क्वेश्चन थोड़ा सा उससे सिंपल होता है। तो वही सारे सिलेबस है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 1 की बात करें, ये सब टॉपिक है, आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, या ट्यूटरेज एकेडमी ऐप पे हैं तो वहाँ पे भी मिल जाएगा डिटेल ये PDF आपको। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी HRD, एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जिसको वो भी बोला जाता है, एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन IR, इसी में है ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, इसमें कुछ एक्ट्स हैं,
और ये उसके बाद लेबर लेजिस्लेशन, इसमें मैक्सिमम एक्ट है जैसे फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंट एक्ट, तो ये सारे बहुत सारे इसमें एक्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड वेजेस पे है, इसमें भी कंप्लीट जो है 95% जो है एक्ट से ही क्वेश्चन आता है, बाकी कंसेप्ट फैक्टर थ्योरी वगैरह से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, बट पूछा जाता है उससे भी। ओके, तो उसके बाद लेबर वेलफेयर यूनिट 9 है। ओके, और उसके बाद है लेबर मार्केट यूनिट 10। तो ये सारे सब टॉपिक इसका आप देख सकते हैं। तो ये मेंस के टॉपिक है टोटल, जो यूजीसी नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर का सेम है। अब देखते हैं आईबीपीएस एचआर स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप जब बन जाते हैं तो आपके जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, आपका रोल क्या होगा बैंक में जाने के बाद। तो देखिए, आईबीपीएस एसओएचआर has many responsibility on their shoulders. They are responsible for getting the best output of human resources available to the bank. Here is the complete job description of HR officer. तो देख सकते हैं यहाँ पे, most commonly IBPS HR specialist officer are responsible for पोस्टिंग ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय, ये आपका काम रहेगा वहाँ पे। आईबीपीएस एसओएचआर ऑफिसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टाइमली रिक्रूटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट होगा, आप जिस बैंक में लगेंगे वहाँ पे टाइमली रिक्रूट करना है, ये आपको काम दिया जाएगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स व्हेन नेसेसरी टू ट्रेन द एम्प्लॉय, ये सभी काम रहेगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑफ द एम्प्लॉय, ये सभी काम रहेगा आपका। दे हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द डेटाबेस रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉय, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो कि आपको ये काम आप किसी बैंक में जाते हैं तो करना पड़ेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट आईबीपीएस एचआर ऑफिसर स्कोप एंड करियर ग्रोथ, इसमें क्या स्कोप है और करियर ग्रोथ क्या है। आईबीपीएस एसओएचआर का जो आपका रिक्रूटमेंट होगा स्केल 1 यानी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड पे आपका स्केल होगा। उसके बाद जैसे आपके परफॉर्मेंस रहता है उस हिसाब से आपका प्रमोशन भी होते रहेगा। तो पहला जैसे है आप स्केल 1 ज्वाइन किए हैं ऑफिसर पोस्ट के लिए, उसके बाद प्रमोशन होगा मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 मैनेजर बन जाएंगे। उसके बाद स्केल 3 पे सीनियर मैनेजर बन जाएंगे। स्केल 4 पे जो सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड होगा तो चीफ मैनेजर बन जाएंगे। सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 5 पे आएंगे तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन जाएंगे आप। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट ग्रेड है जो डिप्टी जनरल मैनेजर बन जाएंगे। और उसके बाद टॉप मैनेजमेंट ग्रेड में ही स्केल 7 है जनरल मैनेजर। तो यहाँ तक आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका जो पोस्टिंग है वो प्रमोशन जो है वो मिलेगा, और यहाँ तक आप जनरल मैनेजर बन के रिटायर होने वाले हैं बैंक से। काफ़ी अच्छा जॉब है, तो इसके लिए प्रिपरेशन आपको जरूर करना चाहिए। और प्रमोशन जो है 3 और 4 इयर्स में प्रमोशन के टाइम लाइन होता है, बट ऐसे गवर्नमेंट जॉब में, पीएससी जॉब में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि आपका टाइमली प्रमोशन हो। जैसे रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। ओके, और इसके अलावा कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें था सभी मैंने बता दिया है, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, उनके बीच में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अच्छा लगा होगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं आईबीपीएस एसओएचआर पीएससी एचआर में क्वालिफाई कर चुके हैं, और यूजीसी नेट के तो हर 6 मंथ पे क्वालिफाई मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप से करते हैं कोड 55 लेबर वेलफेयर से। ओके, तो आपको बेस्ट कोर्स मिल जाएगा ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे। तो अभी ट्यूटलेज एकेडमी ऐप का ट्यूटलेज एकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।